हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन। इस प्रोडक्ट के डिज़ाइंस को कैसे हम बनाते हैं और प्रोडक्ट डिज़ाइन का प्रोसेस क्या है। So what is a product design? Product design is the process of creating a new product to be sold by a business to its customer. So product design is nothing but finally a product. You need to design it to attract, to welcome, and to give some amazing colors combination or maybe a design something else. So product design is the process. It is the process of creating a new product. You are designing a product, right? Now it is essentially the efficient and the effective generation and development of ideas through a process that leads to a new product. So there is a process, there is a development of idea, and which is done efficiently and effectively through generations of ideas. And to make it a good product design, you need to have basic ideas which you need to follow the processes. सो व्हाई इज प्रोडक्ट डिज़ाइन कंसेप्ट यूज्ड। ये प्रोडक्ट डिज़ाइन कंसेप्ट क्यों यूज़ किया जाता है? सबसे पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन लॉन्ग रन। देखिए पार्ले बिस्किट का जो डिज़ाइन था, जो कवर था, दैट वाज नॉट अप टू द मार्क इनिशियली। एक ब्राउन कलर का पेपर कवर में वो कवर होके आता था एंड देन दैट्स इट, दैट इज पार्ले बिस्किट। देन दे डिज़ाइंड प्लास्टिक कवर एंड देन उसके बाद उन्होंने फिर उसमें अपने एक ब्रांड एम्बेसडर का फोटो लगाया एंड देन दे डिजाइंड इट वेरी स्वीट एंड सोबरली। जो कलर कॉम्बिनेशन जो है उनका सेम रहा है, जो बिस्किट कलर है वो। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन लॉन्ग रन के लिए चाहिए, इसलिए प्रोडक्ट डिज़ाइन की ज़रूरत होती है। अपग्रेड डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी, अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन रिड्यूस डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट मिनिमम। कोई भी नया प्रोडक्ट डेवलप करने से पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है उसे डेवलप करना, ठीक है। और डेवलपमेंट टाइम एंड कॉस्ट कॉस्ट मिनिमाइजेशन के लिए हमें ये डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज आपने अगर पहला मॉडल बना लिया, पहले डिज़ाइंस बना लिए, तो आपको समझ में आएगा कि इसका कॉस्ट कितना जाएगा। सो दैट आपका डेवलपमेंटल जो टाइम है पूरे कस्टमर्स के लिए या फिर पूरे मार्केट के लिए वो बचेगा, और आपका जो कॉस्ट है अगर वो प्रोडक्ट नहीं चलेगा तो आपका लॉस है, मतलब कॉस्ट मैक्सिमाइजेशन होगा। इसलिए आप कुछ सैंपल्स बनाने पड़ते हैं और उस सैंपल्स के बेसिस में आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, और उसके बाद आपका जो कॉस्ट है अगर वो चल रहा है तो मिनिमम लॉस होगा, नहीं चल रहा है तो सॉरी चल रहा है तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा, अगर नहीं चल रहा है तो मिनिमम लॉस होगा। देन एंश्योर प्रोडक्टिबिलिटी, प्रोड्यूसिबिलिटी और मैन्युफैक्चरेबिलिटी। एंश्योर करना है कि ये प्रोड्यूसिबिलिटी है और मैन्युफैक्चरेबिलिटी है, ठीक है। ये प्रोड्यूस भी कर सकते हैं और मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रोडक्ट देखना है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं प्रोडक्ट डिजाइन में? कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स को क्या चाहिए, किस बेसिस पे वो प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट करते हैं। आप भी एक कस्टमर है, अगर आपको पार्ले बिस्किट कुछ अच्छे डिज़ाइन में चाहिए तो आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? चाइल्डहुड हो, आप बच्चे हो, अपने चाइल्डहुड के टाइम से आप देख रहे हो या आप बड़े हो और आप अपने बच्चों के लिए बिस्किट लेते हो, तो आपके बच्चे या फिर आप किस तरीके से अट्रैक्ट होंगे उस पार्ले बिस्किट को देखकर, राइट? तो आपके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के, अब ये रिक्वायरमेंट जो है सिर्फ कवर डिज़ाइन इन सब पे नहीं होता है, उस प्रोडक्ट के टेस्ट पे भी होता है, उस प्रोडक्ट के कंटेंट में भी होता है। कुछ प्रोडक्ट खाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगता है, समटाइम्स हम लोग पार्ले इसलिए खाते हैं बिकॉज स्वीट टूथ जिनके होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, उनको मीठा, जो मीठा खाना पसंद करते हैं वो पार्ले खाते हैं। किसी किसी को नमकीन चाहिए बट बिस्किट में नमकीन चाहिए, तो क्रैक जैक जैसे बिस्किट्स है, 50-50 जैसे बिस्किट्स है, ठीक है। जिसको बहुत ज़्यादा शुगर ही चाहिए तो उनके लिए लिटिल हार्ट्स बिस्किट है। तो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिस्किट्स बने हुए हैं। देन सेकंड फैक्टर अफेक्ट करता है प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, क्या हमें वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए मशीनरी है, लोकेशंस है, क्या वो प्रोडक्ट मैन मेड होगा या फिर मशीन मेड होगा, वो सारी चीज़ें हमें डिज़ाइन करनी है। देन ये दो चीज़ डिज़ाइन होने के बाद उसका रॉ मटेरियल कहाँ से हम लेंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ होगा, कैसे हम वो रॉ मटेरियल को अक्वायर करेंगे, हमारे लिए वो कॉस्ट कितना होगा रॉ मटेरियल अक्वायर करने का। देन कॉस्ट टू प्राइस रेशियो,
हमारा जो कॉस्ट है वो कितना होगा और हम कितने में सेल करेंगे। कॉस्ट टू प्राइस रेशियो हमें डिसाइड करना है। उसके बाद क्वालिटी पॉलिसी हमें रखनी है कि हम कौन सा स्टैंडर्ड का क्वालिटी यूज़ करेंगे, और हम फूड एंड ड्रग जो ऑर्गेनाइजेशन या अथॉरिटीज़ है उनको हम इन्फॉर्म करेंगे कि हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी है। ठीक है। अब ये आप बोलोगे सर खाने में क्वालिटी कैसे आएगी। देखिए, जब आप मैगी बनाते हो और मैगी में जब मैजिक मसाला जाता है तो वो एक क्वालिटी होता है। जब हम बिफोर मैजिक मसाला खाते थे, मैजिक मसाला आने से पहले मैगी खाते थे, तो उनका टेस्ट अलग रहता था। लेकिन अब बिना मैजिक मसाला के कोई मैगी खा ले तो वो मजबूरी में खा रहा है या फिर भूख के मारे खा रहा है। अदरवाइज टेस्ट अगर आपको चाहिए तो आप मैजिक मसाला ऐड करोगे ही। तो उनका क्वालिटी पॉलिसी है, राइट। हर एक प्रोडक्ट का एक क्वालिटी होता है। आप केएफसी में जाओ, राइट, उनका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है। आप मैकडोनल्ड्स में जाओ, उनका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है। तो सबका एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, और वो क्वालिटी पॉलिसी आपको डिस्क्लोज करना है कि हम एक्स वाई जेड क्वालिटी के प्रोडक्ट ही बनाते हैं। देन प्लांट एंड मशीनरीज, प्लांट एंड मशीनरीज हमें कहाँ से मिलेंगे इससे प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, कौन से लोकेशन में हम ये कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ के बारे में बात की कि हमें क्या क्या मशीनरीज लगेंगे और ये अवेलेबल है या नहीं। और अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसका जो लोकेशन है, प्लांट है, वो कहाँ होगा, और मशीनरीज कैसे फिट होंगी और कहाँ पे कैसे प्रोसेस शुरू होगा। देन इफेक्ट ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। अब जो हमारे रिलेटेड अगर प्रोडक्ट है तो उन पे क्या इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, हम ऑलरेडी बिस्किट्स में है, अब हम बिस्किट में नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, तो क्या हमारे खुद के प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेगा या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को इम्पैक्ट करेगा। अगर कॉम्पिटिटर्स के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इम्पैक्ट कर रहा है तो वेल एंड गुड। अगर हमारे प्रोडक्ट को भी इम्पैक्ट कर रहा है तो हमें कहीं ना कहीं उसे थोड़ा और मॉडिफाई करके हमारे उस प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, एक्स बिस्किट है, एक्स बिस्किट, अब वो एक्स बिस्किट जो है थोड़ा स्वीट एंड सॉल्टी है, लेकिन अब हम जो बिस्किट बना रहे हैं वो थोड़ा चॉकलेटी और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है। तो क्या वो हमारे प्रोडक्ट को अफेक्ट करेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उसका जो टेक्सचर है, उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अलग है। एक स्वीट एंड सॉल्टी है और दूसरा जो है चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी कॉम्बिनेशन में है। देन रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, अगर हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो हमारा जो रेपुटेशन है वो बढ़ेगा या कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाटा कंपनी ने नैनो लॉन्च किया था तो उनका जो रेपुटेशन है ना वो बहुत ही बुरी तरह से खराब हुआ था। क्यों? टाटा जैसी बड़ी कंपनी नैनो जैसे छोटे कार्स को प्रोड्यूस करती है जो कि अप टू द मार्क नहीं है। एक्सीडेंट होने पे वो तुरंत गाड़ी आधी हो जाती है। हिली एरियाज में वो गाड़ी नहीं चलती है। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि इन कार के जगह पे हम एक्टिवा चला ले, हम दो दो एक्टिवा चला ले और उसके ऊपर छत रख ले, राइट। सो रेपुटेशन जो है कंपनी का, हमें वो भी सोचना है कि ये रेपुटेशन बढ़ेगा या कम होगा। सो दीज आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट डिजाइन। अब प्रोडक्ट डिजाइन के जो स्टेप्स है वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे, और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के रिलेटेड अब हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट डिजाइन होता कैसे है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता कैसे है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने बाकी दोस्तों के साथ। अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर नोटिफिकेशन के लिए, हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके अपने इस नोटिफिकेशन को जारी रखिए। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे यहाँ पे मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप मुझे मैसेज करके क्वेरी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप मेकिंग नोट्स। बाय बाय।